हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। यह एक ऐसा यंत्र है जिसका हम यूज करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे परमानेंट मैग्नेट, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, कंट्रोलिंग स्प्रिंग, एल्युमिनियम की कोर, एक पॉइंटर, एक स्केल और एक डस्ट प्रूफ केस। परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम कोर को फिक्स करते हैं और इस कोर के चारों तरफ हम रेक्टेंगुलर शेप में वाइंडिंग यूज़ करते हैं। यह वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है जिसमें काफ़ी सारे टर्न्स होते हैं। इस कोर को एक स्पिंडल पर कनेक्ट रखते हैं जो एक ज्वेल बेरिंग पर टिकी हुई होती है। यहाँ पर हम ज्वेल बेरिंग का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें वियर एंड टेयर की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। पॉइंटर को हम स्पिंडल पर कनेक्ट करते हैं जिसके एक तरफ बैलेंसिंग वेट का यूज़ करते हैं। यह पॉइंटर स्केल पर हमें रीडिंग देता है। कंट्रोलिंग स्प्रिंग वाइंडिंग के थ्रू कनेक्टेड होती है। यह स्प्रिंग डिफ्लेक्शन टॉर्क का अपोज करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होती है वो डीसी मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि यहाँ बताया गया था, यहाँ पर मूविंग कॉइल कॉपर की बनी होती है जिसमें काफ़ी सारे टर्न्स होते हैं। यह कॉइल को हम एक रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फॉर्मर पर फिक्स करते हैं। यह कॉइल परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए फ्रीली घूमती है। यहाँ पर जब वोल्टमीटर की तरह हम यूज़ करते हैं तो इसमें एक मेटल फ्रेम का यूज़ करते हैं, तथा जब इसे एमीटर की तरह यूज़ करते हैं तो इसमें एक नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर का यूज़ करते हैं। अब जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो एक टॉर्क जनरेट होता है। इस टॉर्क की इक्वेशन इस प्रकार होती है: टी डी इक्वल टू एन बी ए आई। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करता है, बी फ्लक्स डेंसिटी को जिसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ए एरिया को जिसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तथा आई करंट को जिसे हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। टी डी को हम प्रोपोर्शनल आई की कर देते हैं, जहाँ जी हमें कांस्टेंट देता है जिसको हम एन बी ए के रूप में लिखते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क हमें स्प्रिंग के थ्रू प्रोवाइड होता है। यह एंगुलर डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है तो टी डी टी सी के इक्वल हो जाता है, यानी आई प्रोपोर्शनल थीटा हो जाएगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन एंगल में चेंज हो रहा है वो इनपुट सप्लाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार हम यहाँ पर हम करंट का मेजर करते हैं। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर होती है। ये एरर परमानेंट मैग्नेट के कमज़ोर होने से हो सकती है, क्योंकि जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो मैग्नेट कुछ वीक होता है। इसी प्रकार स्प्रिंग पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और रेजिस्टेंस में चेंज भी कुछ टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से होता है। इस प्रकार जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं वो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, अर्थात हम इसमें जो रीडिंग लेते हैं वो यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होती है। इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। इसका टॉर्क वेट रेशो हाई होता है जिससे हमें इसकी एक्यूरेसी हाई प्राप्त होती है। इस सिंगल इंस्ट्रूमेंट को हम डिफरेंट टाइप के करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि यह ओनली डीसी को मेजर करता है और ओनली एवरेज वैल्यू को ही मेजर करता है, तथा इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि जब हम करंट को रिवर्स करते हैं तो टॉर्क भी रिवर्स हो जाता है, जिससे इसका पॉइंटर जीरो से माइनस की ओर जाने की कोशिश करता है, अर्थात रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, जिसे हम कंट्रोलिंग स्प्रिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह भी है कि यह इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में महंगा होता है। इस प्रकार परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एक सिंपली कहें तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी एवरेज वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यह स्केल लीनियर रखता है। इसमें करंट और डिफ्लेक्शन का रिलेशनशिप एकदम लीनियर होता है। इस प्रकार हम परमानेंट मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।